अस्सलामु अलैकुम। 27 सितंबर 2021 के डॉन न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल जो कि फेजिंग आउट कोल के नाम से है, इस वीडियो में दिया जा रहा है। In what is seen as one of the most significant developments on the climate front this year, China has pledged to end public financing for coal-fired power stations overseas, ahead of the COP26 UN Climate Change Summit beginning in November. तो इसमें यह बताया जा रहा है कि इस साल नवंबर में UN का COP26 क्लाइमेट चेंज समिट जो होने जा रहा है, उसके तनाजुर में चाइना ने ये अहद किया है कि वो सरकारी सतह पर इंटरनेशनल लेवल पर कोल से चलने वाले बिजली घरों की फाइनेंसिंग ख़त्म कर देंगे। The announcement is in line with global efforts aimed at reducing the sources of dirty energy in order to cut down carbon emissions and arrest global warming. अच्छा, ये जो ऐलान हुआ है ये बैनुल अक़वामी सतह पर होने वाली उन कोशिशों की एक कड़ी है जिनका मकसद एनर्जी के इन ज़राए को कम करना है जो आलूदगी का बायस हैं, ताकि कार्बन एमिशन और ग्लोबल वार्मिंग को ख़त्म किया जा सके। China has for some years been under tremendous pressure to up its game to help the world control climate change. The pressure increased after China and South Korea, the other two major financiers of overseas coal power projects, announced they would stop funding such projects earlier this year. चाइना पर कुछ सालों से बहुत ज़्यादा दबाव है कि वो क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने में दुनिया की मदद करे। चाइना के अलावा साउथ कोरिया और जापान, जो कि गैर मुल्की कोल पावर प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर रहे हैं, उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो इस साल ऐसे प्रोजेक्ट्स की फंडिंग रोक देंगे। तो साउथ कोरिया और जापान के इस ऐलान के बाद चाइना पर दबाव मज़ीद बढ़ गया है। China has vowed not only to halt its funding for coal power overseas, but also to help developing countries build green energy production. That is good news since China has now become a leader in cheaper solar and wind power technology. अच्छा, अब यहाँ पर एक अहम बात काबिल ज़िक्र है कि अगर कोल पर बैरूनी फंडिंग रोक दी जाए तो ऑफ कोर्स डेवलपिंग कंट्रीज़ जिनका एनर्जी का ज़्यादातर इन्हिसार कोल पर होता है, उनको एनर्जी के मुतबादिल ज़राए की ज़रूरत होगी और सरमाया की भी ज़रूरत होगी। कोल से दूसरे ज़राए की तरफ कंप्लीट शिफ्ट के लिए, यानी कि सरमाया की ज़रूरत होगी कंप्लीट शिफ्ट के लिए। इसलिए ज़रूरत इस अमर की है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ इन ममालिक को इस सिलसिले में इमदाद फराहम करें। इसलिए कहा जा रहा है इस हवाले से चाइना ने ये अहद किया है कि वो ना सिर्फ गैर मुल्की कोल पावर की फंडिंग रोकें बल्कि डेवलपिंग कंट्रीज़ की मदद भी करेंगे कि वो ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट्स शुरू कर सकें। और ये एक बहुत अच्छी खबर है क्योंकि चाइना सस्ती सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी की टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। अब सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी क्या हैं? ये ग्रीन एनर्जी की मिसालें हैं, यानी जिसमें किसी किस्म की कोई एमिशन नहीं होती। So, what implications will be Beijing's decision to turn off its taps for coal energy have for several countries, including Pakistan, where it has already committed heavy financing of $50 billion for both under construction and planned projects? अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि बहुत सारे ममालिक के लिए, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, चाइना के कोल पावर के लिए फ़ंडिंग ख़त्म करने के इस फ़ैसले का क्या मतलब और अहमियत होगी, जहाँ चाइना ने पहले ही $50 बिलियन की भारी फाइनेंसिंग की, पहले ही कमिटमेंट कर चुका है, जिनमें अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं और ऐसे प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं जो
जिनकी मनसूबाबंदी की जा रही है, जो प्लान में शामिल हैं। So the answer is unclear. At the moment, as the details of China's plans are not available, it is also not clear if the prohibition applies to private Chinese investment in coal overseas as well. China is Pakistan's largest investor and contractor of energy projects, most of which are coal-fired plants. तो जो सवाल एक उठता है उसका अभी तक जवाब वाज़े नहीं है, क्योंकि अभी तक चाइना के प्लान्स कि उन्होंने कोल की फंडिंग ख़त्म करनी है, ये जो प्लान किया हुआ है उनकी कोई तफसील मौजूद नहीं है। ये बात वाज़े नहीं हुई है आया कि ये पाबंदी और रोक प्राइवेट चीनी सरमायाकारी पर भी लागू होगी। चाइना पाकिस्तान में एनर्जी सेक्टर में सबसे बड़ा इन्वेस्टर और कॉन्ट्रैक्टर है, जिसमें ज़्यादातर कोल से चलने वाले बिजली घर शामिल हैं। Priority CPEC power schemes total 11.1 gigawatt in capacity and $18.6 billion in investment, with almost 3/4 or 8.22 gigawatt based on coal involving a debt of $8.7 billion from Chinese banks. The main repercussions are likely to affect CPEC and non-CPEC projects totaling 4.1 gigawatt in Gwadar, Thar, Jamshoro and Arhwala, involving Chinese and local investment of over $5 billion. तो CPEC की जो पावर स्कीम्स हैं 11.1 गीगावाट बिजली के लिए हैं, जिनकी इन्वेस्टमेंट तकरीबन $18.6 बिलियन है, जिनमें तकरीबन 3/4 हिस्सा यानी 8.22 गीगावाट कोल के मंसूबे शामिल हैं, जिनके लिए चाइनीज़ बैंक से लोन लिया गया और ये लोन $8.7 बिलियन तक का है। इसके जो दूररस नताइज होंगे, रिपरकशंस यानी नताइज या असरात, वो मुमकिन तौर पर गवादर, थर, जामशोरो और आरेवाला में 4.1 गीगावाट के CPEC और नॉन CPEC प्रोजेक्ट्स को मुतासर करेंगे, जबकि इन प्रोजेक्ट्स पर चीनी और लोकल $5 बिलियन की सरमायाकारी शामिल है। Even if the new Chinese policy does not affect these future investments in coal energy, it has afforded Pakistan an opportunity to renegotiate these deals with Beijing to convert them into cheaper clean energy projects. हत्ता कि अगर चीन की ये नई पॉलिसी कोल एनर्जी के इन मुस्तकबिल की इन्वेस्टमेंट को मुतासर ना भी करे, इस बात ने पाकिस्तान को एक मौका फराहम किया है कि वो चाइना के साथ इन प्रोजेक्ट को फिर से डिस्कस करें और चाइना को कायल करें कि वो इन प्रोजेक्ट्स को सस्ती और साफ़ एनर्जी के प्रोजेक्ट्स में बदल दें। Islamabad should take up this matter with China, since Prime Minister Imran Khan has already pledged to phase out coal power and shift to green energy production by 2030. चूँकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऑलरेडी ये अहद किया है कि पाकिस्तान 2030 तक कोल से हासिल होने वाली एनर्जी से ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, इसलिए पाकिस्तान को चाहिए कि ये मामला चाइना के सामने उठाए, यानी वो उनकी हेल्प करे। जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं कोल से रिलेटेड, पाकिस्तान में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनमें होने वाली सारी फंडिंग अब चाइना पाकिस्तान में करे, लेकिन ग्रीन एनर्जी सेक्टर में, सोलर एनर्जी हो गई और विंड एनर्जी होगी, इस तरह की एनर्जीज़ में अब पाकिस्तान को चाहिए कि वो ये मामला चाइना के सामने उठाए। He had announced a moratorium on coal at the Climate Ambition Summit held to mark the 5th anniversary of Paris Climate Agreement in December last year, where the world had pledged a stronger climate action. इमरान खान की बात हो रही है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बात हो रही है कि पिछले साल दिसंबर में होने वाले पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, जहां दुनिया ने एक स्ट्रॉन्ग क्लाइमेट एक्शन लेने का अहद किया है, कि 5वीं एनिवर्सरी के सिलसिले में होने वाले
क्लाइमेट एम्बिशन समिट के मौके पर उन्होंने कोल पर एक लीगल पोस्टपोनमेंट का ऐलान किया है। His statement had received international acclaim, but nothing has so far been done on this front at home. उनके इस बयान की बैन अल-अक़वामी सतह पर तो पजीराई हुई है, लेकिन इस मामले में कुछ काम नहीं किया गया। The emerging global situation and China's exit from coal offers a wide open window for Islamabad to start implementing the promised phase out. ये बढ़ती हुई बैन अल-अक़वामी सूरत हाल और चाइना का कोल से निकल जाने का जो ऐलान है, का अहद है, पाकिस्तान के लिए एक रास्ता खोल रहा है, खिड़की खोल रहा है कि वो अपने कोल के मंसूबों को छोड़ दें। ठीक है, और इस सिलसिले में जो पाकिस्तान ने वादा किया था वो इस वादा को पूरा करें। Renegotiation to replace coal power deals with green energy agreements may not be easy, but it will not be impossible to convince Chinese firms. After all, it will be a test of their commitment to the world as well. कोल प्रोजेक्ट्स को ग्रीन एनर्जी के मंसूबे में तब्दील करने के लिए रीनिगोशिएशन इतनी आसान नहीं है। यानी चाइना से बात करना और फिर उनको कायल करना इतना आसान नहीं है, लेकिन चाइनीज़ कंपनियों को कायल करना नामुमकिन भी नहीं है। बहरहाल ये उनके लिए एक इम्तहान होगा, चाइना के लिए एक इम्तहान होगा जो उन्होंने दुनिया से इस सिलसिले में कमिटमेंट की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक द वीडियो।